हेलो, जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड जवानों को खुशखबरी। पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन और अन्य सुविधाएं। कोर्ट से आई बड़ी खबर। 2017 से अब तक का मिलेगा एरियर। ये होमगार्ड्स विभाग से रिलेटेड एक काफ़ी अहम खबर निकल कर आ रही है। खबर को ध्यान से देखना और समझना है। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान काफ़ी अच्छी बहस हुई और बहस में क्या हुआ ये सभी कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं। जो पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था और सरकार ने उसकी अवमानना की थी, उसी को लेकर सुनवाई हुई थी। और उस सुनवाई में क्या हुआ ये सभी कुछ आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते करें। लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम जरूर लिखा करें और अपना सुझाव जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी खबर आए, हर खबर को ध्यान से देखते रहें और हर खबर पर नज़र बनाकर रखें। देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी खबर आए, किसी भी खबर को मिस ना होने दें, क्योंकि देश के किसी भी राज्य में जब कोई नया नियम लागू होता है विभाग में, तो धीरे धीरे वो सभी में लागू हो जाता है। तो इसलिए हर राज्य की खबर को ध्यान से देखते रहें। तो बिना देर किए ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। क्या खबर है? तो ये झारखंड दिया है। होमगार्डों को पुलिस कर्मियों के समान वेतन मामले में हाई कोर्ट में पेश हुई गृह सचिव। तो गृह सचिव पेश हुई थी और क्योंकि पिछली जो तारीख पड़ी थी उसमें हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था गृह सचिव को और डीजी होमगार्ड के लिए। डीजी होमगार्ड उसमें पेश नहीं हुए, लेकिन गृह सचिव उसमें पेश हुई हाई कोर्ट में। और देखते हैं क्या हुआ है, ये सभी कुछ आपको दिखा रहे हैं। रांची से है ये न्यूज़ और आपको मैं जूम करके दिखाई देता हूँ। दिया है रांची। झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट के आदेश पर सिर्फ होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव वंदना दादेल ही कोर्ट में हाजिर हुई। हाई कोर्ट के पिछले आदेश के बाद भी डीजीपी के कोर्ट में सशरीर हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। मौखिक रूप से कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश को हल्के में ना लिया जाए। ये साफ साफ मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है कि अदालत के आदेश को हल्के में न लिया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश को संशोधित करते हुए अगली सुनवाई में 7 जनवरी को होगी। 7 जनवरी को डीजी होमगार्ड को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया। तो पहले सुनवाई हुई थी, उसमें गृह सचिव को और डीजी होमगार्ड को सशरीर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन उसमें गृह सचिव तो पेश हुई लेकिन डीजी होमगार्ड पेश नहीं हुए। उसमें कोर्ट ने यानी कि मजिस्ट्रेट साहब ने नाराज़गी जताई और साफ साफ कहा कि अदालत के आदेश को हल्के में न लें। वो आदेश यही था कि जो जवान मुकदमा जीते हैं पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन को लेकर और एरियर को लेकर, वो उनका जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि उसमें 2 महीने का समय दिया था, लेकिन उसकी अवमानना हुई। उसी को लेकर अवमानना केस डाला गया था जवानों की तरफ से। दिया है हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से इस केस की बहस सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता अभय कांत मिश्रा और झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता दिलीप चक्रवर्ती एवं अशोक सिन्हा ने की। पूर्व में
कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अगस्त 2017 के प्रभाव से होमगार्ड जवानों को बढ़े हुए वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया था। जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें 25 अगस्त 2017 से सभी जवानों को एरियर और जो बढ़ा हुआ वेतन है उसका लाभ देने के लिए कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहुंची एसएलपी दायर करने के लिए, लेकिन सरकार के उस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिए और कहा था कि जो हाई कोर्ट का आदेश है वही माना जाए, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगदिया उन्होंने कहा कि आदेश की तारीख से पुलिस कर्मियों के समकक्ष होमगार्ड जवानों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देना होगा। कोर्ट ने 2 माह में एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। आगे दिया है, यहाँ याद दिला दें कि प्रार्थी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रसाद ने अवमानना याचिका दायर की है। प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है। इस मामले में राज्य सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था तथा एसएलपी को खारिज कर दिया था। जो सरकार ने एसएलपी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उस एसएलपी को सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया था और कहा था कि हम हाई कोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आगे दिया है, होमगार्ड जवानों अक्षय प्रसाद एवं अन्य ने पुलिस कर्मियों के समान वेतन और अन्य लाभ के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। प्रार्थियों का कहना है कि होमगार्ड का पोस्ट सिविल पोस्ट है, क्योंकि वह पुलिस कर्मियों की तरह ड्यूटी करते हैं, इसलिए नियमित पुलिस कर्मियों की तरह उन्हें भी लाभ दिया जाए। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 25 अगस्त 2017 को प्रार्थी और अन्य दूसरे होमगार्डों को लाभ देने के संबंध में कानून सम्मत निर्णय लेने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था, लेकिन वो माना नहीं गया था सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी थी उस फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज कर दी और तारीख दी थी 6 जनवरी की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई कल उसमें। आज फिर उसमें सुनवाई है, समय नहीं दिया गया है। आज डीजी होमगार्ड साहब को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, तो आज इसमें क्या होगा देखो, जो भी सुनवाई होगी उस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। जैसे भी कोई खबर आएगी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के मुकदमे कई राज्यों में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 2021 से ये मुकदमा पड़ा है और जवान सभी आस लगाए बैठे हैं। फिर भी हमें सभी जवानों को उम्मीद है और भरोसा है कि एक ना एक दिन जवानों को जरूर न्याय मिलेगा। और आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।